एक ओवर आर्चिंग थीम जो निकल करके आ रही है, बहुत सारे लोग रविंदर जी ये कह रहे हैं कि ये एक राष्ट्रवादी सोच की जो है वो जीत है, और इसको सिर्फ हम यूएस के ही प्रिज्म से नहीं, अब एक ग्लोबल प्रिज्म से, भारत के प्रिज्म से देखें। जो देश की बात करेगा, राष्ट्रवाद की बात करेगा, एक बहुत हार्डन स्टैंड है कि हमें इलीगल इमिग्रेशन नहीं चाहिए। आप हमारे देश में ही देखिए, बात हो रही है कि हमें घुसपैठिए जो हैं देश से बाहर करने हैं। क्या आपको लगता है कि अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये सेंटिमेंट यूएस में भी है और इंडिया में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, या कहीं और दुनिया में भी? रविंदर जी, वेरी राइटली सेड। आप जो बिग पिक्चर अम्ब्रेला की बात कर रही हैं ना, वो यही इंडिकेट करता है। कल हम बात कर रहे थे कि अमेरिका एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। मेरा ये मॉडल था कि ब्लू स्टेट्स अगर जाती हैं तो हैरिस, रेड जाती हैं तो ट्रंप। आज ये दिख रहा है केवल यही नहीं कि रेड और ट्रंप जीते हैं, एक बहुत बड़ी जीत ज्यादा हुई है राइट की। आप देखिए अमेरिकन सेनेट जो अभी तक 50 सीट्स दोनों की थी, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, वो भी रिपब्लिकन की तरफ चली गई है। दैट मीन्स नेशन में ओवरऑल एक मोड़ आया है ज्यादा टुवर्ड्स द राइट। अब वो राइट में ये सब चीजें आ जाती हैं, नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, एंटी इमिग्रेशन इत्यादि को लेकर के। तो वो अमेरिका में ट्रेंड है, वो दुनिया भर में ट्रेंड है, और इसके चलते आई थिंक डेफिनेटली ये ट्रेंड दुनिया में और भी फैलेगा। बट एट द सेम टाइम इस ट्रेंड का काउंटर भी होगा। जो यूरोप में जैसे आज मैक्रोन कह रहे हैं कि हमें तो अपना रास्ता ढूंढना है, तो इस समय नेशंस अपनी कैलकुलस को रिकैलकुलेट करेंगे। बट एब्सोल्युटली यस, ये क्लियर है कि अमेरिका ने अपनी 250 साल की हिस्ट्री में, अमेरिका को अगले साल 250 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी के, 250 साल की अपनी उम्र में आकर के अमेरिका ने एक बहुत ही ड्रास्टिक राइट टर्न लिया है, जो अमेरिका को इंपैक्ट करेगा डोमेस्टिक और अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स, ऑप्टोपॉलिटिक्स जो कहिए, रिश्तों को, उनको भी इंपैक्ट करेगा। और कई इसकी वजह हैं, और क्या हमें एविडेंस मिल रहा है ग्राउंड से, वो भी हम आपको डेटा के साथ दिखाएंगे, जो एक हार्ड टर्न राइट है। और कई ऐसे इश्यूज अमेरिका के अंदर बहुत टाइम से फेस्टर कर रहे थे। मनीष, आप तो वहां पर रिपोर्ट करते रहे हैं। कुछ एक जो मेन इश्यूज है जो काम कर गए, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। दो का जिक्र मैंने किया, एक तो घुसपैठ है, एक नेशनल सिक्योरिटी है, एक राष्ट्रवाद है। आप देखिए बार बार उनका मेन कैंपेन स्लोगन क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि हमारा देश सबसे आगे होना चाहिए। तो एक ही नारा गूंजता है राष्ट्रवाद का। उसके आगे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, वो बार बार कहते हैं कि भाई हमारा जो देश की सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोपरि रहेगी। उसके बाद वो बात करते हैं घुसपैठ की, कि आज उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू सील आवर बॉर्डर्स, हमें नहीं चाहिए इलीगल इमिग्रेंट्स। ये भी जरूरी बात उन्होंने कही है कि हम चाहते हैं लोग आए, जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी उन्होंने एक हीलिंग टच दिया। उन्होंने कहा आप हमारे देश में आइए, बट लीगली आइए, यहाँ पर H1B वीजा लेकर के काम कीजिए, बट इलीगल इमिग्रेशन हम नहीं सहन करेंगे। महिलाओं का अधिकार, उसके अलावा उन्होंने एक और चीज पर जो बल दिया है, अगर हम आगे जाएं इसके आगे, महिला अधिकार के आगे, उन्होंने ये कहा है कि हम युद्ध शुरुआत नहीं करना चाहते, हम उसको अंत करना चाहते हैं, और साइलेंट वोटर्स का समर्थन एक बहुत बड़ी चीज हुई थी। क्या आपको लगता है मनीष कि जो बाइडेन ने जो आखिरी वक्त पे, और ये हमने हमारे देश में देखा है कि जो लिबरल लॉबी की बात की जाती है, वो कहते हैं कि अरे इन वोटर्स को तो पता ही नहीं है, ये फैशिस्ट लोगों को वोट देते हैं। जो बाइडेन ने क्या कहा, ट्रंप सपोर्टर्स गार्बेज है, यानी कि वो कूड़ा है, और देखिए नतीजा क्या हुआ। मनीष, बिल्कुल पद्मजा, देखिए वो बात है ना कि वो पॉलिटिक्स को फिलहाल अमेरिका ने रोकने की कोशिश की है, और जिस तरीके से एकदम एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के तहत कई चीजों को थोपा जा रहा था, उससे आम अमेरिकी डर गया था। उसे लगा कि उसका घर, उसका परिवार, उसका समाज सब खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि व्हाइट हाउस में बैठे लोग और व्हाइट हाउस की सत्ता के चारों तरफ जो बैठे लोग थे, उनके एजेंडे की कीमत आम अमेरिकी चुका रहा था, और ये जनादेश उसी के खिलाफ था। देखिए, इसे समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सीधी तौर पर कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप इलीगल इमिग्रेंट को लाते हैं, न्यूयॉर्क में 4 स्टार 5 स्टार होटल में रखते हैं, $400-500 पर डे के हिसाब से उसका पेमेंट करते हैं, और फिर बाकी अमेरिकी जनता को कहते हैं कि भैया हमारा घाटा चल रहा है, और इसलिए राजकोष में जो घाटा है उसको पूरा करने के लिए आपको ज्यादा टैक्स देना होगा। कैसे कोई पब्लिक बर्दाश्त करेगी? उसी तरह से आपका अपना एजेंडा है, आप अपने कुछ कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप रशिया यूक्रेन वॉर शुरू करते हैं, कोई हथियार की कंपनी को फायदा दिलाने के लिए आप कई $100 बिलियन जो है सो युद्ध में झोंक
देते हैं और पब्लिक को कहते हैं इसकी भरपाई करो, वो फिर कैसे बर्दाश्त कर लेगा। तीसरी बात है, आप ये कह रहे हैं, तीसरी बात क्या नैरेटिव बनाया गया वुमेन राइट को लेकर। मैंने यहाँ पर महिलाओं से ये समझने की कोशिश की कि क्या सचमुच में ऐसा है कि ये प्रेग्नेंट वाला जो इश्यू है, इसको अबॉर्शन राइट सच में बड़ा इश्यू है। उनका कहना ये है कि देखिए सैद्धांतिक तौर पर अच्छा लगता है, लेकिन क्या अमेरिका में सब लड़कियां, ये सब महिलाएं जैसे वो प्रेग्नेंट होकर और फिर अबॉर्शन करने के लिए लाइन में खड़ी हैं क्या, जो उन्हें तुरंत ये अधिकार चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह कि एक नैरेटिव जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के तहत और वोक पॉलिटिक्स के तहत तैयार किया गया था, उसको अमेरिकी जनता ने फिलहाल खारिज करने की कोशिश की है और खारिज कर दिया है। आप सोचिए, कैलिफोर्निया का स्कूल ये नियम बनाता है कि आपका बच्चा जब स्कूल में जाएगा, अगर वो लड़का है और उसको लगता है नहीं मुझे लड़की बन जाना चाहिए, तो माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, उसको बना देना चाहिए। बिल्कुल। और मनीष